पटना एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पीएन राय पर फायरिंग के मामले की गुत्थी सुलझ गई है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पटना पुलिस का दावा है। दरअसल पटना के वेस्ट एसपी अभिनव धीमान ने मीडिया को बताया कि फायरिंग की इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता पिंकू यादव ही है। उसने एम्स में तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ फायरिंग की पूरी साजिश रची थी। पुलिस ने एम्स के सुरक्षाकर्मी राजकुमार और गुड्डू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। वेस्ट एसपी ने कहा कि भाड़े के शूटर्स ने फायरिंग की थी, उनकी पहचान हो गई है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। 22/8 को एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें फुलवाड़ी और खगौल के बॉर्डर पे एक घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन राय द्वारा ये बताया गया कि वो जब ऑफिस के लिए निकले थे घर से अपने एक गार्ड और ड्राइवर के साथ, तभी एक बाइक पे 3 अपराधकर्मी आए और उनकी गाड़ी पे जो है पीछे से हमला कर दिया। इसी क्रम में तुरंत थाने द्वारा रिएक्ट किया गया। वहाँ पे पहुँचे घटनास्थल पर दोनों एएसपी दानापुर, एएसपी फुलवाड़ी घटनास्थल पे पहुँचे और पाया गया कि जो पीओ है वो खगौल थाना अंतर्गत जहाँ पे एम्स दीघा फ्लाईओवर उतरता है वहीं पे अप्रोच रोड के पास ही घटना कारित की गई थी। तो खगौल में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। जितना प्राथमिकी के अनुसार प्रकाश में आया वो ये पता लगा कि जो आरोप है वो ये है कि हाल फिलहाल में जो कोलकाता में आरजी कार में एक रेप केस हुआ है, उसी के बाद जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर द कंट्री वहाँ पे सिक्योरिटी जो सर्विसेज हैं उसमें बहाली की जा रही है, उनको सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में एम्स में भी जो प्राइवेट सिक्योरिटी देखती है, सिक्योरिटी सर्विसेज सॉल्यूशंस बरेली करके एक कंपनी है, वहाँ से वो देखती है। उन्हीं में करीब 25% बहाली एक्स्ट्रा की जानी थी, तो करीब 50 से 60 लोगों को एक्स्ट्रा बहाल किया जाना था। इसी में जो पीएन राय हैं वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं एम्स के, उनके ऊपर जो है वो दबाव बनाया जा रहा था कुछ व्यक्तियों द्वारा कि आप जो हैं हमारे लोगों की बहाली कीजिए। इसी में उनको 19 तारीख को एक फ़ोन कॉल आया था। फ़ोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम जो है वो पिंकू यादव बताया था। वर्तमान विधायक दानापुर के वो सगे भाई हैं और उनने ये फ़ोन कॉल करके दबाव बनाया था कि हमारे कुछ व्यक्तियों को आप रखिए वरना इसका अंजाम बुरा होगा अगर आप ये नहीं करेंगे। साथ ही साथ उसी कॉन्वर्सेशन में ये इसका पूरा फ़ोन रिकॉर्डिंग जो है वो पुलिस के पास वादी द्वारा दिया गया है। इसकी पहचान ऑडियो क्लिपिंग की पहचान जब पिंकू यादव को पकड़ा जाएगा, उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, तो उसके बाद इन दोनों वॉइसेस को जो है वो मैच किया जाएगा। लेकिन उसके बाद पुलिस द्वारा जो है वो इसमें एक और व्यक्ति का नाम सामने आया था जिसका नाम गुड्डू यादव था, जो सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर एम्स में ही कार्यरत हैं। उसी के साथ वादी द्वारा एक और व्यक्ति पे शक जाहिर किया गया जिसका नाम राजकुमार है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे एम्स सिक्योरिटी में ही कार्यरत हैं। राजकुमार के ऊपर एम्स में मारपीट का एक केस फुलवाड़ी थाना अंतर्गत मार्च महीने इसी साल में किया गया था। एक सिमिलर इंसिडेंट सामने आया था जिसमें बहाली को लेके दबाव बनाया जा रहा था। उसी क्रम में एक धनंजय कुमार व्यक्ति हैं जो भी गार्ड के तौर पे वहाँ पे कार्यरत थे, उनको साथ मारपीट की गई थी। तब से ये राजकुमार जो हैं वो फ़रार चल रहे थे। इन्हीं सभी व्यक्तियों द्वारा, क्योंकि पीएन राय इन व्यक्तियों की जितने भी 2 अभियुक्त हैं और अन्य अभियुक्त हैं उन सभी की बात नहीं मान रहे थे, उनको जिन विशेष व्यक्तियों की ये बहाली चाह रहे थे उनकी लिस्ट जो है वो मंजूर नहीं कर रहे थे। इसी क्रम में एक सोची समझी साजिश के तहत ये सभी लोग पिंकू यादव के पास गए, उनको बताया कि आपके व्यक्ति और हम जो लिस्ट दे रहे हैं उन व्यक्तियों की बहाली पीएन राय द्वारा नहीं की जा रही है। तभी पिंकू यादव द्वारा एक अभियुक्त जो इसमें राजकुमार हैं उन्हीं के फ़ोन से कंपनी के जो जनरल मैनेजर हैं डीएल राय, उनको फ़ोन किया गया। उनको बोला गया कि आप काइंडली हमारे व्यक्तियों को बहाल कीजिए। उनके द्वारा बताया गया डीएल राय द्वारा कि जो मेडिकली और फिज़िकली फ़िट कैंडिडेट्स हैं उसकी सूची हम उपलब्ध नहीं कराते हैं, वो फॉरवर्ड जो होती है वो पीएन राय द्वारा की जाती है, तो काइंडली आप उन्हें कॉन्टैक्ट करें। इसके बाद पिंकू यादव ने अपने ही फ़ोन से जो धमकी भरा कॉल पीएन राय के पास गया था उसमें उनको धमकाया, उनको बोला कि हमारे लोगों को बहाल कीजिए नहीं तो अंजाम बुरा होगा। उसी क्रम में एक साजिश बनाई गई जिसमें 22 तारीख को जो है वो घटना प्रकाश में आई। पहले एक साजिश बनाई गई थी कि जहाँ पे ये रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं पीएन राय, वहाँ पे जो है इनके ऊपर हमला किया जाएगा, इनको मारपीट की जाएगी, उनको जो है सबक सिखाया जाएगा।
क्योंकि वो मॉर्निंग वॉक करने गए नहीं, इसीलिए वो जो है उनकी गाड़ी को 9:50 जब वो घर से निकलते हैं फॉलो किए और खगौल के पास जाके इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के उद्भेदन के लिए एक एसआईटी फॉर्म की गई थी एएसपी दानापुर और फुलवाड़ी एएसपी दोनों की अध्यक्षता में। साथ ही साथ एसएचओ खगौल, एसएचओ दानापुर, एसएचओ रूपसपुर, साथ ही साथ एसएचओ फुलवाड़ी, इनकी एक विशेष टीम बनाई गई थी जो कल जो है अभियान चला, उसमें इन दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 6 और अभियुक्त अभी इसमें फ़रार चल रहे हैं। शूटर्स की पहचान हो गई है। साथ ही साथ पिंकू यादव जो हैं अभी फ़रार हैं, उनके विरुद्ध भी पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाएगा। एम्स सिक्योरिटी ऑफिसर के गाड़ी पर हुए गोलीबारी का उद्भेदन आज एसपी ईस्ट अभिनव दीवान ने कर दिया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि लाइनर की भूमिका निभा रहे थे। साथ ही रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव जो अभी फरार चल रहे हैं, उस पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गौरतलब है कि रीतलाल यादव ने पहले ही कहा है कि अगर मेरा भाई इस कांड में सम्मिलित हुआ तो मैं कानून जो भी कहेगा करूंगा। अब देखना होगा कि इस मामले में सिक्योरिटी के गार्ड की बहाली को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें 38 सिक्योरिटी गार्ड बहाली होनी थी, जिससे प्रत्येक गार्ड से 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए लेने की बात कही गई है। कई ऐसे गार्ड के जो कैंडिडेट थे उससे पैसे ले लिए गए थे, लेकिन बहाली नहीं हो रही थी। आनन फानन में जो इनके लाइनर जो गिरफ्तार हुए उसने बताया कि मॉर्निंग वॉक के समय में जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, ये कह रहा है उन पर हमला करने की साजिश रची गई थी, लेकिन प्लान कैंसिल होने के बाद इनकी गाड़ी पर गोलीबारी की गई थी, जो काफ़ी चर्चा का विषय हुआ था। अब देखना होगा कि फरार अन्य जो भी इस केस के आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है, मामला आगे बढ़ता है। रीतलाल यादव पर भी क्या कार्रवाई की जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।